तो विपक्ष में वैसे भी समझना मेरी बात, विपक्ष में मैं भी कांग्रेस के लोगों को फ़ोन करके 150 आदमी इकट्ठे कर देता हूँ, सिंगल आदमी हूँ मैं, कोई यहाँ कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि ये मामला हमारे धर्म का, हमारी आस्था है। हमारे साथ क्या है, हमारे सौभाग्य है कि हमारा विधायक हमारा मुख्यमंत्री है, और शायद मेरे को जानता है तो शायद सब आ गए तो उनको भी जानकारी हो गई होगी या हो जाएगी। वैसे तो हम तो एक ही चीज़ चाह रहे हैं, सीआई साहब से अधिकारियों से लगातार मेरा संपर्क हो रहा है, बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कल तक इस काम समाधान कर सकते हैं। जो भी ये घटना हुई है, जो भी इसमें अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग शामिल है, कल तक उनको पकड़ लाएंगे और आपके सामने पेश करवा देंगे और उनका ऐसा इलाज करेंगे, आम जनता के सामने उसका सार्वजनिक जुलूस निकालेंगे और जो भी उनकी कानूनी जो भी उनका दंड होगा वो करवाएंगे। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा वैसे साहब कि इस मंदिर में जो घटना हुई है इसको लेके खुद से हमारे विधायक सीएम है, पूरा राजस्थान का पावर उनके पास, तो अगर उनके आशीर्वाद से इस मंदिर में 10-20 लाख रुपए का कोई ऐसा जीर्णोद्धार का काम हो जाए, ये मैं आपको बताऊं लगभग 1980 में स्थापित हुआ था। अब ये मंदिर का समिति वालों ने निर्माण किया, छत डलवाई, लेकिन उस जगह को छेड़ा नहीं, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भाई ये पुराना 50-60 साल पुराना मंदिर है, इसको अपन ऊंचा नहीं लेंगे, समझना मेरी बात को, उसको ऊंचा नहीं लेंगे। आज भी वो मंदिर वहीं था, लेकिन अभी जब ये मूर्ति खंडित हो गई तो हमारे जो रीति रिवाजों के अनुसार उसको ऊंचा भी लेना पड़ेगा हमको, पूरा निर्माण, पूरा उसमें मार्बल, संगमरमर, स्थापना, सारा सब कुछ होगा। अब यहाँ जो तबका है, जो सब आपको सब शामिल हो, यहाँ पे बैठे हो, लगभग गरीब तबका है, हर आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता। आज जैसे मुझे सूचना लगी, मौके मुझे बुलाया तो सीआई साहब ने आते पहले एक ही बात कही कि मंदिर है लेकिन इसमें कैमरे नहीं है। मैंने कहा साहब 11,000 रुपये में देता हूँ, मैंने नकद 11,000 रुपये उनको एंड टू एंड मैंने यहाँ समिति वालों को किया। मैंने कि भाई कैमरे लगाना बहुत जरूरी है, तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से हमें मदद मिल जाइए, और आप चाहोगे तो निश्चित रूप से सीएम साहब हमारे संवेदनशील है इन मामलों को लेके, आप चाहोगे तो ज़रूर हमारे इस मंदिर को समिति को है जो सरकार की तरफ से कुछ अगर मदद मिलेगी तो जो ये नुकसान हुई है उसकी परिपूर्ति होगी, भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर, हमें सबको मिलकर, देखो इसमें राजनीतिक बिल्कुल नहीं हो रही, ये मंदिर हमारा है, हमारी आस्थाओं का है, धार्मिक आस्थाओं का है, इसमें हम सबको मिलकर इसमें ऐसा कुछ करें। और इसी मंदिर में नहीं, लगभग सभी मंदिर में, पीछे मंदिरों में चोरी हुई है, पीछे मंदिर है कंकोली ढाणी के पास, वहाँ भी चोरी हुई, आए दिन चोरी हो रही है। कभी वो शिवलिंग को उसको ले जाते हैं, ऊपर सर को तांबे पीतल का होता है उनको ले जाते हैं इस प्रकार से। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ये जो चोरी है हो रही है उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आज इस क्षेत्र में अवैध दारू, अवैध इंजेक्शन, अवैध रोज मेरे पास तो सूचना आती है कि साहब पकड़ लिए, मैं खुद जाता हूँ, अब उनकी स्थिति देखते हैं 18-18, 20-20 साल के लड़के, उनके एक चाटा मारे तो उधर गिर जाए वो। अब वो पुलिस वाले भी कहते हैं पार्षद साहब क्या करें इनका, इनको ले आते हैं, आप कह देते हो पकड़ लाते हैं। अब इनको ना तो कोई छुड़ाने के लिए आता है, समझते मेरी बात, इनको ना तो कोई छुड़ाने के लिए आता है, हमको मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि शाम होते इनको वही चाहिए वापस। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि इस क्षेत्र में जितने भी अवैध ये काम हो रहे हैं, और आप ताजुब करोगे मुआना थाना जहाँ स्थापित है उसके आसपास में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा ये काम हो रहा है। इसलिए मैं एक हमारे यहाँ से 500-400 मीटर पीछे खुले ये मंगला वाड़े सेक्रेटरी बैठे हैं, वो सोसाइटी वालों को फोन आ रहा है, साहब इसको बंद कराओ। अब मैंने कि भाई बंद कराओ, मेरे हाथ में हो तो मैं 1 मिनट में बंद करा दूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन ने हमने प्रशासन को अवगत करवा रखा है। पुलिस वाले कहते हैं कि साहब ये आपका विभाग वाले करेंगे, आपका विभाग कहते हैं कि हम रोज़ काम कार्रवाई पे जाते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। तो सारा क्या सिस्टम ऐसा हुआ पड़ा है। लेकिन अब आप हमारे प्रतिनिधि हो, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि श्री प्रकाश जी भाई साहब हैं, हम इन्हीं को प्रतिनिधि मानते हैं। आप हमारी ये बात आगे पहुँचाओ, और ये जो सबसे बड़ा मामला ये नशे वाला, इस पर आप अंकुश लगवाओ। ये चोरी का तो हो जाएगा, आप आगे प्रशासन लगा हुआ है, सक्रिय है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो प्रशासन को, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, सूचना करते हाजिर भी हुए हैं, आए भी हैं, मैंने दोबारा सीआई साहब को बुलाया, दोबारा भी आए वो, प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। लेकिन ये हमें जो जड़ से काम ये खत्म करवाना है, नशे का काम आप खत्म करोगे, इसके लिए आप सरकार को स्ट्रिक्टली ये आदेश दो कि जहाँ भी है ना जो अवैध काम हो रहा है, लगभग मैं बता दूँ आपको इस वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझसे छुट्टी हो, लगभग 12 से 13 जगह आज कारोबार हो रहा है, और मजदूर वर्ग है। एक दूसरी चीज़ हमारी भी देखो थोड़ी गलती है, मकान में किराएदार रख लिए, चलो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते, भाई थाने में जाने से डर लगता है, ऑनलाइन अपन जानते नहीं है, कम से कम एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो लेके रखो,
दूसरी चीज़, आप अपने घर में किराएदार रख रहे हो, फैक्ट्रियाँ लगवा रहे हो, और फैक्ट्रियों में मजदूर आ रहे हैं काम करने के लिए। देखो राजधानी है, लोग बाहर से गांव से आ रहे हैं, पेट भरना आएंगे, उनको रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमारी सुरक्षा के लिए उनकी आईडी तो अपन लेके रखें। भाई बार बार थाने में कोई बात होती है तो वो कहते हैं यार पार्षद साहब आप वेरिफिकेशन तो करवाते नहीं और हमारे ऊपर ये डाल देते हो कि ये काम हो रहा है, कभी खुद भी वेरिफिकेशन करवाओ। तो थोड़ा सा अपन भी ध्यान रखें कि भविष्य में ऐसी, और मैं कह रहा हूँ आपको इसमें भी देख लेना, ये होते ही ऐसे ही लोग आएंगे, या तो नशेड़ी प्रवृत्ति के होंगे, या फिर वो आसपास के जिनको पूरी अच्छी तरह पता है। सुबह बताओ पंडित जी के गेट के लोग मार के गए, कुंडी मार के चोरी कर, तो उनको पता है ये चीज़ कि ये जल्दी उठ जाते हैं, इतने बजे उठ जाएंगे, अपन सारा समेट के रख देंगे। तो वैसा मैं आपको जो मैंने आग्रह किया है, ये नशे की जो बीमारी है मैं आपको चिन्हित करवा दूंगा, ये जगह पे कारोबार होता है, इन पे आप रोक लगवा